मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैट्रिसेस पे। ध्यान दीजिए, इधर क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हुए हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई वेन ये मैट्रिसेस हमको दिया गया है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, इधर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन दैट 3 - 4 1 2 x y इक्वल 3 11। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो चेक कर ले पहले मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए 2x1 है। ठीक है, यानी इसमें कितना है, रो 2 है और कॉलम 1 है। ठीक, इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है। इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे आपको रो बाई कॉलम, यानी इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से x में करेंगे, कितना होगा, 3x -4 से y में करेंगे तो -4y होगा। ठीक है, हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो से इस कॉलम में हो गया, तो सेकेंड रो से करें कॉलम में, इस कॉलम में तो कितना होगा, 1 से x में करेंगे तो x, 2 से y में करेंगे तो 2y। ये जो बराबर हुआ किसके बराबर जी, 3 और 11। हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है। देखिए इसमें रो कितना है, 2 है, कॉलम 1 है। इसमें भी रो 2 है और कॉलम 1 है। ठीक है, इसलिए ये जो एलिमेंट है 3 के बराबर होना चाहिए। 3x - 4y = 3। ठीक है, और ये जो किसके बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए। तो x + 2y = 11। ठीक, चलिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा। तो सवाल कितना हो जाएगा जी, 11 - 2y, 11 - 2y। अब क्या करिए, आप x का वैल्यू का इसमें रिप्लेस कर दीजिए। 3 11 - 2y -4y = 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, 33 6y -4y 3। 33 को उधर ले जाइए, कितना होगा, -6y और -4y -10y। ये उस साइड में जाएगा तो 3 - 33 तो -10y। ये कितना होगा जी, -30 -30 हो जाएगा, कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, -30। इसलिए y बराबर कितना होगा जी, 3। y बराबर कितना होगा, 3। अब इस y के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, इस y की जगह पे इस y के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिएगा ना। तो 11 - 2 गुना कितना हो जाएगा, 3। अब कितना, 11 - 6 = कितना आएगा, 5। लिख सकते हैं हेंस x = 5 एंड y = 3। आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे हम लोग। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप इसे 1 नंबर को अच्छे से लिख लीजिए। चलिए नोट करिए। आइए बच्चों, अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताइए इफ, यदि ये मैट्रिक्स दिया जाए तो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले जो दिया गया उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट 1x1 1 3 2 2 5 1 15 3 2, ये होगा 1 2 x, ये 0। आइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख लीजिए।
और इस मैट्रिक्स का बोलिए कितने हैं 3 क्रॉस 1, ठीक है, रो 3 है कॉलम 1। तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये देख लीजिए इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है 3 है और इस मैट्रिक्स का रो कितना है 3 है। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स का रो इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए हैं आपको, ठीक है, रो बाई कॉलम से, यानी रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करिए, चलिए ये रो फिर ये कॉलम, कैसे 1 से 1 में करेंगे 1 होगा, फिर x से 2 में करेंगे 2x होगा, फिर 1 से 15 में करेंगे 15 होगा, ठीक है। चलिए फिर इस रो से फिर इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 1 से 3 में करेंगे 3 लिख दिए, x से 5 में करेंगे तो 5x होगा, और 1 से 3 में करेंगे 3 होगा, फिर ये रो फिर ये कॉलम। चलिए 1 से 2 में करेंगे तो 2 होगा, फिर x से 1 में करेंगे x होगा, फिर 1 से 2 में करेंगे फिर 2 होगा, ठीक है। 1 से 2 में किए 2 आया, x से 1 में किए x आया, 1 से 2 में आ गया, ठीक। अब ये लिखते हैं 1 to x, ठीक है, ये 0, ओके। चलिए इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐड होगा 2x प्लस 16, ये होगा 5x प्लस 6, ये होगा x प्लस 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी लिख लीजिए, कितना होगा जी 1 क्रॉस 3, और ये लिखिए 1 to x। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, ठीक है। आइए अब 0 के बराबर, ठीक है, इसे 0 के बराबर दे दीजिए। अब देखिए इस मैट्रिक्स का जो कॉलम है 3 है और इस मैट्रिक्स का रो 3 है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करिए, फिर रो बाई कॉलम, ये रो लेंगे और फिर ये कॉलम लेंगे, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, ये रो कॉलम, तो इससे 1 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा जी 2x प्लस 16, फिर इससे 2 में मल्टीप्लाई करें कितना होगा प्लस 10x आप प्लस 12। चलिए इससे x में करेंगे कितना होगा x स्क्वायर प्लस 4x, ये जो होगा 0 के बराबर। चलिए इसको थोड़ा सही से लिख लिया जाए अरेंज करके ऑर्डर में, x स्क्वायर पहले, अब देखिए 2x 10x कितना 12x और 4x कितना हो जाएगा जी 16x। अब देखिए 16 और 12 कितना होगा बोलिए 28, इसे हम लिख लेते हैं 0 मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1 और इसका भी ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 1। इक्वल मैट्रिक्स में क्या पढ़े हैं, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होगा, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा सेम होगा। तो देखिए ऑर्डर तो सेम है तो एलिमेंट भी सेम करिए, एक्स स्क्वायर 16x प्लस 28 इजकल टू 0। आप लोग इसको फैक्टर पढ़े हुए हैं, फैक्टराइज करने के लिए पढ़े हैं ना, इसको फैक्टर की मदद से इसको तोड़ना है। चलिए तोड़िए इसको, तो फैक्टराइज करिएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस कितना, इसको क्या लिख सकते हैं 14x 2x 28 इजकल टू 0। चलिए आप इधर 2x इधर 14x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन निकालिए, इसमें से क्या निकलेगा कॉमन x निकलेगा, तो क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से क्या निकलेगा 2 निकलेगा जी प्लस 2, क्या बचेगा x प्लस 14 इजकल टू 0। अब क्या लिखिएगा x प्लस 2 x प्लस 14 इजकल टू 0। तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों को 0 करिए बारी बारी से, x प्लस 2 भी 0 या x प्लस 14 भी 0, इसलिए
x का वैल्यू -2 और एक x का वैल्यू कितना आएगा -14। तो लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -14। दो मान है, आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए पूरा, उसके आगे फिर हम बताते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में इफ ए मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड करना है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। क्या करना है जी? ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए, गिवन है उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, हमें ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है जी? ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए का वैल्यू आई लिखते हैं, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा फिर cos थीटा। चलिए फिर ए का वैल्यू, क्योंकि ए स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं आसानी से। चलिए फिर ए का वैल्यू कितना? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आइए अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मालूम है ना इसका ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, तो इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, तो मल्टीप्लाई होगा भी। ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स से दिख रहा है कि रो और कॉलम बराबर है दोनों का, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए थे रो बाई कॉलम। ये रो है फिर ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस से कॉस में करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। साइन से साइन में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। चलिए इस रो से फिर इस कॉलम में करेंगे, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में करेंगे। कैसे? कॉस थीटा से प्लस साइन थीटा में करेंगे, कितना आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए फिर प्लस साइन थीटा से प्लस कॉस थीटा में करेंगे तो कितना आएगा? प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आ गया? चलिए यानी हम फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए तो ये एलिमेंट मिला, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में किए तो हमें ये एलिमेंट मिला, ठीक है। दूसरा एलिमेंट मिल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ये, ठीक है। चलिए करते हैं। माइनस साइन थीटा से प्लस कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप प्लस कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब फिर ध्यान दीजिए इधर, फिर ये रो और फिर ये कॉलम, इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा में करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आइए प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में कर देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूला होता है,
ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा होता है, ठीक है। और ये पढ़े हुए ना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है। देख लीजिए इधर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो ये और बी ऐड होगा, थीटा और थीटा कितना होगा 2 थीटा। क्या लिखिएगा साइन 2 थीटा, क्या लिखिएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। आइए फिर वही काम यहाँ भी होगा। देखिए माइनस तो यहाँ माइनस लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये साइन 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है 2 थीटा। अब ये क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका ही फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो इसका ही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस 2a, क्या होता है कॉस 2a होता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा ये कॉस 2 थीटा, यानी हमें ए स्क्वायर का मान निकल गया, ठीक है। तो हैंस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। लिख लीजिए इसे, ओके। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए इसको। आइए बच्चों अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ एफ एक्स दिया गया है, शो करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इधर गिवन दैट एफ एक्स cos x sin x sin x cos x, ठीक है। ये पूरा का पूरा फंक्शन x में है, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन x में है। तो हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई चाहिए, तो क्या हम एफ वाई निकाल लें? हाँ निकाल सकते हैं। जहां जहां x है वहां वहां, यानी जहां जहां x है वहां वहां आप y रख दीजिए, एक्स एक्स के लिए y रख दिए, यहां भी y रखेंगे, cos y sin y माइनस साइन y और ये cos y, ठीक है। निकल गया। ये LHS है, ये RHS है, LHS बराबर RHS, ओके। LHS एफ एक्स इंटू एफ वाई, हमें दोनों का मान मालूम है। एफ एक्स का भी मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी एफ एक्स का भी वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है और एफ वाई का भी वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है। चलिए एफ एक्स कितना लिख लेते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई। ध्यान दीजिए इसका जो ऑर्डर है 2x2 है, ये भी ऑर्डर 2x2 है। नहीं, इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाएं, रो बाई कॉलम करते हैं, रो बाई कॉलम, यानी इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा देखिए, cos x से cos y में करेंगे cos x इंटू
cos y। देखिए प्लस साइन एक्स से माइनस साइन वाई में करेंगे तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ध्यान दीजिए ये रो है और ये कॉलम है, इस रो से इस कॉलम मल्टीप्लाई करें, यानी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके चलिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन वाई, कितना हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, तो प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको प्लस करते हैं सही से प्लस। ओके साइन एक्स से कॉस वाई में किए तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिख दिए। ठीक है आइए अब इस यानी सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ठीक है यानी इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा जी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन एक्स से कॉस वाई में करेंगे कितना होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस कॉस एक्स से माइनस साइन वाई में करेंगे तो कितना होगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए इस रो से यानी सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है ना, यानी सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है यानी इस रो से इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, ये रो फिर ये कॉलम, इस रो से इस कॉलम में करना है तो माइनस प्लस माइनस साइन एक्स से साइन वाई में करेंगे तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर प्लस कॉस एक्स से प्लस कॉस वाई में करेंगे तो प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। आइए थोड़ा इसको अरेंज कर लिया जाए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। चलिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिए एक फॉर्मूला है वो पहले जान लीजिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। अगला जो बताए हुए हैं आपको देख लीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो अब ध्यान में आ गया होगा, इसको बैठाते कैसे, चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है ये देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसे लिख देंगे साइन एक्स प्लस वाई। ठीक इसे भी लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी, क्या लिखिएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये फंक्शन x में था तो ऐसा था, y में था तो ऐसा था, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हुआ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं f x प्लस वाई। ठीक है जब ये फंक्शन इतना था तो f x के बराबर था, y में था तो f y के बराबर था, ये पूरा का पूरा फंक्शन x प्लस वाई में है तो क्या लिखेंगे फंक्शन x प्लस वाई। ठीक है इसलिए LHS बराबर RHS।
प्रूव्ड। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट करके घर पे प्रैक्टिस करना है इसको, ठीक है ना, अच्छा से। आइए बच्चों, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास 5 नंबर क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स दिया गया है, मैट्रिक्स है, सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इससे पहले हम 4 नंबर क्वेश्चन जो किए थे ठीक ऐसा ही था, इसी तरह से प्रूफ करना था हमको, ठीक है, जो यहाँ पे करना है, ठीक ना। तो एक काम कर सकते हैं, पहले 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लेंगे। क्यों, टेंशन मत लीजिएगा, ये 3x3 ऑर्डर का है और 4 नंबर क्वेश्चन हम 2x2 ऑर्डर पढ़े थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार बना लेना है, उसके बाद 5 नंबर ये जो क्वेश्चन है आपको बनाना है। तो आप लोगों को बनाने के लिए, आप लोगों के लिए ये छोड़ देते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं, हाँ इसे छोड़ देते हैं, आप लोग इसको घर पे बनाइएगा आराम से, ठीक। पहले 4 बना लीजिएगा, पहले 4 2-3 बार बनाइएगा तो जाके ये 5 बनेगा, नहीं तो फिर ये 5 नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे VBA लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, इसे लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन बताते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स है सो दैट ए स्क्वायर इतना, ओके। चलिए, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये 3 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए दिया गया था, उसमें फाइंड करना था ए स्क्वायर, ठीक ना। लेकिन यहां पे मैट्रिक्स ए दिया गया है, ठीक है, सो करना है ए स्क्वायर इतना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम लग रहा है, तो ये LHS होता है और ये RHS होता है, ठीक है। जैसे उसमें आप फाइंड किए थे ए स्क्वायर, तो यहाँ पे LHS लिख लीजिएगा, LHS इक्वल ए स्क्वायर ए इंटू ए करके निकालना है आपको। तो आपको ए दिया गया है, ठीक है। वो 3 नंबर भी क्वेश्चन थीटा में है और ये 6 नंबर भी क्वेश्चन थीटा में है, ठीक है। तो पहले आप 3 नंबर क्वेश्चन को 2-3 बार बना लीजिएगा, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क के रूप में रख देते हैं HW, आपको इस 6 नंबर क्वेश्चन को घर पे बनाना है, ठीक है।